नरेश मीणा के आने से एक बार फिर से जो है देवली उनियारा विधानसभा में खुशी की लहर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। बता दें, इंतजार हो रहा था कि कब नरेश मीणा बाहर आएंगे जेल से और जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, जैसे ही उन्हें पता चला कि नरेश मीणा कुछ ही सेकेंड्स में जेल से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद तो मैं बता ही नहीं सकती हूं आपको कि उस समय माहौल क्या रहा होगा। आपको बता दें कि उपचुनाव में गत साल निर्दलीय प्रत्याशी रहे किसान नेता नरेश मीणा जेल से शनिवार को 42 दिन बाद रिहा हुए। झालावाड़ जेल में बंद थे नरेश मीणा। उन्हें पुलिस ने झालावाड़ में जो है स्कूल हादसे के विरोध में मृतकों और घायलों के परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग को लेकर जो प्रदर्शन हुआ था 25 जुलाई को इस प्रदर्शन के बाद जो है नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेश मीणा को 2 दिन पहले हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। उसके बाद शनिवार को जमानत की आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद झालावाड़ जेल प्रशासन ने नरेश मीणा को शाम 5:50 पर रिहा कर दिया। इसके बाद जेल के बाहर का माहौल आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए नरेश मीणा वो व्यक्ति है कि नरेश मीणा के नाम से ही जो है लाखों लोग आकर खड़े हो जाते हैं। जेल के बाहर खड़े समर्थकों ने जमकर नरेश मीणा के पक्ष में नारेबाजी की, मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। बाद में समर्थकों के साथ बारां के लिए वो रवाना हुए। रास्ते में जो है जगह जगह नरेश मीणा का स्वागत भी किया गया। इस दौरान नरेश मीणा ने मीडिया से कहा कि मैं बच्चों को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठा था। मुझे कई धाराओं में जो है फंसाकर 1.25 महीने जेल में रखा। मुझे जिस नेता ने जेल में भेजा और जिस दिन उसका पता लग गया तो उससे जो उस व्यक्ति से जो मैं समय आने पर गिन गिन कर हिसाब लूंगा, ये नरेश मीणा ने कहा है। अब देखिए वो आगे ये भी कहते हैं कि वो दिन जरूर आएगा जिस दिन हिसाब बराबर करूंगा। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा ने गत साल 13 नवंबर को मतदान के लिए समरावता में फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को जो है थप्पड़ जड़ दिया था। रात के समय गांव में नरेश मीणा को पकड़ लिया तो ग्रामीण और पुलिस जो है आमने सामने हो गई थी। रात को हिंसा, उपद्रव, आगजनी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था। नरेश मीणा को भी जो है गिरफ्तारी देनी पड़ी थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। बता दें, उसके बाद करीब 8 माह जो है वो जेल में रहे। इसके बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर जो है टोंक जेल से रिहा होते हुए वो हाड़ौती में उन्होंने एक यात्रा शुरू की थी जिसका नाम नरेश मीणा ने दिया था जन क्रांति यात्रा। और इसी दौरान जो है वापस उन्हें जेल जाना पड़ा। आपको बता दूं कि जन क्रांति यात्रा निकाल रहे थे वो हाड़ौती में। इस बीच जो है झालावाड़ जिले में 25 जुलाई को पीपलोदी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद नरेश मीणा एसआरजी हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उस दौरान पुलिस ने नरेश मीणा और 2 उनके जो समर्थक थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। नरेश मीणा के समर्थकों ने बताया है कि हमें सोमवार तक ही नरेश मीणा के जेल से बाहर आने की संभावना थी, क्योंकि हाईकोर्ट से ऑर्डर लाकर फिर झालावाड़ में आज जमानत की औपचारिकता पूरी करने में यानी कि शाम होने की संभावना भी थी। लेकिन शाम 4 बजे जो है इसकी कागजी कार्रवाई पूरी हुई तो चुनिंदा परिवारजनों को लगा कि अब शाम के 6 बजे तक नरेश मीणा छूट जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे समर्थक झालावाड़ पहुंचने शुरू हो गए। आपको बता दें कि समर्थक पहुंचते उससे पहले ही शाम करीब 5:30 पर जो है नरेश मीणा को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर जो है नरेश मीणा आए, उनके वकील समेत परिवार के कुछ लोग, जन समर्थक उनके साथ नजर आए। जैसे ही सोशल मीडिया पर जेल से मीणा की बाहर निकलने की खबरें आई, हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान से उनके जो समर्थक हैं उनका हुजूम भैया उमड़ने लग गया था, मानो कि नरेश मीणा ना हो कोई सेलिब्रिटी हो गए हो। ज्यादातर समर्थक जो है झालावाड़ खानपुर के बीच लड़ानिया टोल प्लाजा पर जो है वो रुके और वहां पहुंचने पर नरेश मीणा का जोरदार स्वागत किया गया। तो अब देखने वाली बात है कि क्या नरेश मीणा फिर से जो है सरकार से पंगा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नरेश मीणा जो है बार बार प्रशासनिक कामों में दखलंदाजी करते हैं। आपको पता होगा कि नरेश मीणा को 8 माह बाद जो है जेल से रिहाई मिली थी, बड़ी मुश्किल से उनको जमानत मिली थी। उसके बाद उन्होंने उड़ता तीर ले लिया था और झालावाड़ के पीपलोदी गांव में वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने एसआरजी हॉस्पिटल के बाहर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया था। लेकिन
खामियाजा आप समझ सकते हैं कि 42 दिन की जेल वापस से मिल गई, आए नहीं उससे पहले तो जेल में वापस धरे गए। अब सवाल ये बनता है कि क्या नरेश मीणा चुप बैठ जाएंगे? क्या नरेश मीणा शांति से जो है अपना जीवन चलाएंगे? क्या नरेश मीणा वापस से कोई क्रांति यात्रा शुरू करेंगे, या वापस से नरेश मीणा किसी धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे? वापस से नरेश मीणा कोई लड़ाई लड़ेंगे? ये बड़ी सारे सवाल हैं। लेकिन आपको क्या करना है, तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा। नरेश मीणा क्या कुछ कर रहे हैं वो तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स हम आपको देंगे हमारा समाचार पर।